Hello students, as you know that we had already completed the story of second unit that a dog how find himself a new master. But now we are moving on a poem of second unit. Our poem name is The Kite, which one written by Harry Bain. In this poem we learn that how kites fly in the sky and it's also fly freely. And as the kite, we also live our life similar to kites. It means freely. All of us like to fly kites. As you know that everyone likes to fly kites. Have you ever tried to fly one? या आपने भी kites की तरह कभी उड़ने का जो प्रयास है ट्राई किया है? No. Read this poem about a kite as it flies in the sky. In this poem, we learn that how kites fly in the sky. So now let's start our poem, The Kite. How bright on the blue is a kite when it is new. With a dive and a dip, it snaps its tail. How bright on the blue is a kite when it is new. जब आसमान जब clear होता है, when it is clear, at that time kite लुक लाइक्स अ न्यू एंड नाइस. जब आसमान क्लियर होता है, जब वो ब्लू दिखाई देता है, जब नीला आसमान होता है, तब जो काइट्स है वो काफ़ी न्यू और अच्छी हमको दिखती है. जब वो हम उड़ाने से पहले ऐसी दिखती है. विथ अ डाइव एंड अ डीप इट स्नैप्स इट टेल. जब हम उसको उड़ाते हैं और जितना ऊंचा जब हम उसको उड़ाते जाते हैं, इट स्नैप्स इट टेल्स. तो उसकी जो टेल है, स्नैप्स मीन्स सेपरेट्स. जो काइट्स का जो अलग का जो पार्ट है, मीन्स कि उसका जो टेल का जो पार्ट है वो वहाँ पर हिलता है, स्नैप होता है. देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल. फिर काइट, हमें पता है कि सिर्फ एक ही पर्सन काइट को फ्लाई कर सकता है. उसको फ्लाई करने के लिए हमें 2 या 3 पर्सन की ज़रूरत नहीं है. जैसे शिप को चलाने वाले पर्सन को हम बोलते हैं सेल, यहाँ पर जो काइट चला रहा है उसको हम बोलते हैं सेल, जो कि वहाँ पर उसको फ्लाई कर रहा है. सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल. सोर्स मीन्स राइज अप. जो सेल है वो काइट को अकेले ही काइट को ऊपर चलाता जा रहा है. इट मूव्स लाइक अ वेव एंड इट्स टेल्स मेक अ क्रैकिंग साउंड व्हेन इट डाइव्स डाउनवर्ड्स. जस्ट एज the ship moves on the sea using single sail, a kite rises up into the sky using a single string. जैसे शिप को कोई एक ही पर्सन चलाकर आगे ले जाता है, वैसे ही काइट को हमें पता है कि काइट को आगे ले जाने के लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत है स्ट्रिंग की. तो स्ट्रिंग एक ही ऐसी एलिमेंट है जो काइट को ऊपर तक ले जाते हैं. Is over tides of winds it rides, climbs to the crest of a gust and pulls. When the winds is strong, it pulls more string from the roll to rise higher. जैसे जैसे काइट ऊपर जाती है, वैसे जो विंड से उसका जो प्रेशर है वो वहाँ पे बढ़ता जाता है. और जब हवा का जो प्रेशर है वो बढ़ता है, तो जो स्ट्रिंग है वो भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो भी ज़्यादा स्ट्रिंग को पुल करती है. When string goes slack, लेकिन जब स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है, मीन्स कि लूज हो जाती है, एट दैट टाइम यू विंड इट बैक. तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो हवा है वो वहाँ पर वापस आ चुकी है. एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज. और वो तब तक चलती है जहाँ पर वहाँ पे कोई न्यू जो एयर प्रेशर नहीं आता या फिर न्यू जो हवा है वो ब्लो नहीं होती, तब तक वो रन होती है. एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज. और जो उसकी जो विंग्स है, मतलब कि जो काइट्स है, उसमें हवा वहाँ पर फिलअप होती जाती है और वो जो काइट है वो आगे बढ़ती जाती है. How bright on the blue is a kite when it is new. As simple, kites जो कि क्लियर होने की वजह से हमारी जो काइट है वो काफ़ी न्यू और अच्छी दिख रही है. But a rarer things you never will see. Rarer things means stone या फिर बहुत बुरी चीज़.
ऐसी चीज़ भी होती है जब काइट्स आप चलाते हो जो शायद कभी आपने देखी भी ना हो। When it flaps on a string in the top of a tree, जब काइट चलाते समय अगर आपकी जो काइट है वो जो पेड़ है, ट्री है, उसके अगर ऊपर के जो हिस्से में अगर आपकी काइट वहाँ पर अगर फंस जाए तो आपकी काइट फट भी सकती है। इट मीन्स कि अभी आपको अपनी जो काइट है वो यहाँ पर गंवानी पड़ेगी। हमने इस चैप्टर में देखा कि देयर इज अ काइट विच इज अ फ्लाइट बाय अ वन पर्सन एंड विच इज अ लीड बाय अ स्ट्रिंग। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को किसके साथ कंपेयर किया है? तो स्ट्रिंग को हमने सेल के साथ कंपेयर किया है। अ न्यू काइट लुक्स नाइस एंड ब्राइट व्हेन इट फ्लाइज in the clear blue sky. It moves like a wave and its tails makes a cracking sound when it dives downwards. जब वो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ हमारी काइट्स आती है तो वो वहाँ पर एक क्रैकिंग जैसी आवाज़ साउंड क्रिएट करता है। Just as the ship moves on the sea using into a single sail, a kite rises up into the sky using a single string. सेलर के द्वारा जब शिप अकेले वो चला सकता है, वैसे ही पूरी जो काइट्स है वो सिर्फ एक स्ट्रिंग के सपोर्ट्स पे हम चलाते हैं। When the wind is strong, it pulls more string from the rides over the strong winds and climbs to their tops like a ship. जब हमारी जो एयर है वो स्ट्रॉन्ग होती है तब हम उसको ज़्यादा रोल करते हैं, स्ट्रिंग को हम ज़्यादा पुल करते हैं उसको ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन जब हवा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तब हमें क्लाइम्स टू देयर टॉप लाइक अ शिप, तब हमें शिप की तरह ही उसको ऊपर पहुंचाना पड़ता है। Winds is strong but as the winds falls it also rests for a while. लेकिन जब हवा ऐसा भी टाइम आता है जब हम काइट्स फ्लाई कर रहे हैं तो जो विंड्स है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, तो उस समय हम काइट्स को भी काफ़ी स्लो करते हैं। इट मीन्स कि हम उसको रेस्ट मोड पे रखते हैं। When the string to the kites loosen, the flyer rolls the string back. लेकिन जब स्ट्रिंग है जो काइट्स है उसकी जो स्ट्रिंग है अगर वो लूज होने लगती है तो उस समय जो फ्लायर है वो रोल्स होने लगता है, काइट्स वहाँ पर रोल्स होती है। When the strong winds blow, the kite again flies high. लेकिन जब फिर से हवा तेज चलने लगे तो हमारी जो काइट है वो फिर से आसमान में ऊंचा उड़ने लगती है। The poet concludes the poem by saying that a kite looks rich when it gets torn by the branches of the tree. लास्ट में पोएट ने हमसे कहा कि जब किसी पेड़ की जो ब्रांचेस है उसकी जो टहनियाँ है अगर उसमें हमारी काइट फंस जाए तो लास्ट में जो हमारी काइट है वो टोन हो जाती है, फट जाती है। सो हियर आवर पोएम इज completed. Now we are moving on question answer which you have to solve by using this poem. So after completing our poem of second unit, now let's move on some of the questions. You can solve out these questions by using your textbook because without textbook maybe you can't solve this question answer, and you can also write the answer of these questions in your own words or orally. So let's start by first question. Which are the verbs which signify that the kite flies high in the sky? पोएम में ऐसे कौन से वर्ड्स है जो सिग्निफाई करता है कि जो काइट्स है वो आसमान में ऊंचा उड़ रही है या फिर जो हाई राइज पे फ्लाई कर रही है। सो देयर आर टू वर्ड्स विच सिग्निफाइज दैट the kite flies high in the sky, in which the first one is soars and second one is climb. These are two verbs which signify that the kite flies high in the sky.
बिकॉज सोर का मीनिंग है राइज अप एंड क्लाइंब मीन्स कि ऊपर चढ़ना। दोनों का मीनिंग हमें ये सिग्निफाई करता है कि जो काइट है वो आसमान में ऊंची फ्लाई हो रही है। नाउ सेकंड वन, व्हाट हैपन्स व्हेन द विंड्स ब्लोज। जब विंड्स ब्लोज होती है तब क्या होता है? सो व्हेन द विंड्स ब्लोज द काइट फ्लाइंग राइज अप इन द स्काई। जो काइट है वो आसमान में और ऊंचा फ्लाई करने लगती है। When the winds blows, it fly high in the sky। जो काइट है वो आसमान में और ज़्यादा ऊपर उड़ने लगती है। नाउ थर्ड वन, व्हाट हैपन्स व्हेन द विंड स्टॉप ब्लोइंग। जब विंड्स ब्लो होती है तब वो और ज़्यादा ऊंचा उड़ती है, लेकिन जब विंड्स अगर कम हो जाए या फिर स्टॉप हो जाए तो इस सिचुएशन में क्या होता है? व्हेन द विंड्स स्टॉप ब्लोइंग इट रेस्ट इन द स्काई। तब उस समय आसमान में जो काइट है वो रेस्ट करने लगती है। काइट रेस्टिंग इन द स्काई व्हेन the wind stop blowing। When the wind stop blowing। What does the tail of the kite do when it dips and dive। जब आसमान में जो काइट है वो डिप्स एंड डाइव मतलब कि जो उड़ती है या फिर आती जाती है, तो उस समय उसकी जो टेल है वो कैसे मूव करती है या फिर उसकी टेल के साथ कैसा होता है? तो जब आसमान में काइट डिप्स एंड डाइव होती है तो उस समय जो काइट की जो टेल है वो स्नैप करती है, मतलब कि क्रैकिंग साउंड्स निकालती है, वो वहाँ पर हिलती है। सो व्हेन इट डिप्स एंड डाइव, व्हेन काइट डिप्स एंड डाइव, जब आसमान में काइट और ज़्यादा डिप्स और डाइव होती है तो उस समय द टेल ऑफ द काइट मेकिंग साउंड, कैसा साउंड करती है? तो स्नैपिंग, मेकिंग स्नैप साउंड। स्नैप साउंड वहाँ पर क्रिएट करती है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन डू वी फाइंड अ काइट्स टेल स्नैपिंग। सेम क्वेश्चन है, ऊपर का क्वेश्चन है कि जब वो डिप्स और डाइव करती है तो टेल पे क्या होता है? तो स्नैपिंग आवाज़ निकलती है। ये सेम क्वेश्चन है कि टेल पे स्नैपिंग आवाज़ कब निकलती है? जब वो डिप्स एंड डाइव करती है तब। वी फाइंड अ काइट्स, find a kite's tail snapping when it dips and dive। जब वो डिप्स एंड डाइव होती है तब हमें दिखता है कि उसकी जो टेल है वो स्नैपिंग साउंड क्रिएट कर रही है। So, after moving on our sixth of the question, first we are going to solve this the question, because this question helps you to solve out our the next 6 to 9 short question answer. So into the first one, find out action words। जो action words है बुक्स के वो हमें यहाँ पर लिखने हैं, नोट डाउन करने हैं। तो फर्स्ट वन एक्शन वर्ड्स कौन है? तो सबसे पहले डिप, देन डाइव, क्लाइंब, ऐसे वर्ड्स जो कि हमें दिखाते हैं कि वो एक्शंस करते हैं। देन सोर्स, सीज, after seas it wind, etc. So these are the action words which shows the activity
which are done by us or by a kite. Now write the meaning of the following words. जो फॉलोइंग जो वर्ड्स है उसके हमको मीनिंग लिखने हैं. आई हैड ऑलरेडी रिटन डाउन ऑल द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस पोएम. सो फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीप? सो डीप मीन्स कमिंग डाउनवर्ड. काइट का नीचे की तरफ आना, कमिंग डाउनवर्ड, एंड डाइव मीन्स plunging downward. Plunging or coming downward means deep and dive. Then soars. Soars means rise up. Then climb. Climb means go up. Then gust. Gust means blowing of winds. To know the meaning of this sentence and these words are very important because your vocabulary should be very strong and improved. You have to know all the meaning of these words. Go slack means become loose. Then on the blue means in the sky. Rigid means torn. हमने देखा था कि जो काइट है वो ट्री के ऊपर जाती है, उसकी जो ब्रांचेस है वहाँ पर वो फंस जाती है और फिर काइट्स कैसी हो जाती है, तो टॉर्न. रिजिड मीन्स कि फट जाती है. देन फ्लैप मीन्स फ्लटर और swing. And last one, snap means जो sounds create करता है, means separate or apart from. So these are the meaning of these words which you have to learn. Then next, complete the following sentence. Now we are going to complete this sentence. To complete this sentence, you can use your textbook or you can also complete by your own words. So the first one, with a dive and a dip, a kite. जो काइट से जो डाइव एंड डीप होती है तो उस समय काइट के साथ क्या होता है वो हमने ऑलरेडी देखा था. तो स्नैप्स इट्स टेल. उसकी जो टेल है वो वहाँ पर क्या होती है, तो स्नैप होती है. अ काइट सोर्स लाइक अ शिप. जो काइट है वो शिप की तरह आगे बढ़ती जाती है. किसकी वजह से? विथ ओनली वन सेलर. एक सेल की वजह से ही पूरी जो शिप है वो आगे बढ़ती जाती है और वैसे ही हमारी काइट भी आगे बढ़ रही है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग. अ काइट्स राइड्स. जो काइट्स है वो आसमान में उड़ती है. कैसे? तो एज टाइड्स ओवर विंड्स. जो विंड्स की जो टाइड्स है उसको कट करके उसको वो वहाँ पर आगे निकलकर वो उसके विंड्स के ऊपर जो काइट से वो ब्लो होती है, राइड्स होती रहती है. अ काइट सीम्स टू रेस्ट. काइट से वो एक समय हमें ऐसा लगता है कि वो रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सी सिचुएशन है? व्हेन द विंड्स फॉल डाउन. व्हेन विंड्स फॉल्स. जब विंड्स वहाँ पर कम हो जाती है उस समय हमें लगता है कि जो काइट है वो वहाँ पे रेस्ट कर रही है. देन आवर लास्ट सेंटेंस, अ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट. आसमान जब नीला है, ब्लू है, उस समय हमें काइट कैसे दिखती है? व्हेन लाइक इट इज न्यू. जैसे कि वो एक न्यू है. सो दिस आर द सेंटेंस, meaning of words and the action words which helps you to solve out your other questions. Remember that
these all questions are very useful wherever you are going to complete your worksheet or question answer. So carefully remember and learn out these action words, meaning of these words and completion of the sentence, and into the last the short question answer of this poem. So we had already completed our 1 to 5 short question answer. Now we are completed next short question answer onwards 6, 7, 8 and 9. So now next question number 6, that which movement of the kite is compared to a ship's sailing. जो शिप जो सेलिंग हो रही है तो उसके साथ कौन सी मूवमेंट हमने कंपेयर की है. When a kite goes up and soars, when a kite goes up, जब काइट ऊपर की ओर जाती है, when a kite goes up and soars up, it looks like a ship. It looks like a ship which is sail जो कि सिर्फ एक ही सेल के द्वारा चलता है. ओनली अ वन सेल. When does a kite pull? काइट हम कब पुल करते? When there is strong wind and a kite goes up, जब वहाँ पर strong wind हो और काइट ऊपर की ओर जब चल रही हो, at that time we have to pull the kite. When there is strong winds, and kites goes up, we have to pull काइट. उस समय हमें काइट को पुल करना, खींचना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू वी डू व्हेन स्ट्रिंग गोज slack? जब स्ट्रिंग वहाँ पर लूज हो जाती है तो उस समय हम क्या करते? तो सो एट दैट टाइम वी हैव टू विन इट बैक. हमें ट्राई करनी चाहिए कि हम कैसे भी करके वहाँ पे एयर कलेक्ट कर सके और विंड्स को वापस ला सके. When string goes slack, we have to wind. उस समय हमें विंड्स कैसे वापस ला सके वो ट्राई करनी चाहिए. We have to wind it back. Then what is mentioned as a residual thing? एक रेजिडुअल थिंग के लिए यहाँ पर क्या मेंशन है? सो व्हेन अ काइट इज कॉट, व्हेन अ काइट इज कॉट, जब एक बड़े से पेड़ के ऊपर के पार्ट में, व्हेन अ काइट इज कॉट इन द टॉप ऑफ अ ट्री, एट द टॉप ऑफ द ट्री, जब उसके ट्री के ऊपर के हिस्से में जब वो फंस जाती है, इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ इट, इन ऑर्डर टू गेट इट बिकेम टॉन. उस समय वो क्या हो जाती है? वहाँ पे टॉन हो जाती है, फंस जाती है. It flaps on a string, it is residual thing. It flaps and became residual. जब हमें काइट्स
को चला रहते हैं उस समय जब उसकी ट्री के ऊपर के हिस्से में जो ब्रांचेस है अगर वहाँ पर हमारी काइट फंस जाए और उस समय निकलते समय जो हमारी काइट टोन फट जाती है, सो दैट इज द रेजिडुअल थिंग विच इज मेंशन इन द पोएम. नाउ इनटू द लास्ट देयर इज वन एक्टिविटी दैट इफ यू आर गोइंग टू मेक काइट विच थिंग्स यू यूज. अगर आप काइट्स को बना रहे हो तो उस समय कौन सी चीज़ें आप यूजफुल में लोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू यूज कलरफुल पेपर्स और अ पेपर्स इन अ न्यूज़पेपर. आप पेपर यूज़ करोगे या कलरफुल पेपर यूज़ करो या फिर न्यूज़पेपर को आप यूज़ कर सकते हो. और न्यूज़पेपर. देन स्ट्रिंग, फिर हमको स्ट्रिंग चाहिए वहाँ पर. देन आफ्टर स्ट्रिंग वी यूज ग्लू फॉर स्टिक इट. हमें वहाँ पर ग्लू की ज़रूरत है. देन स्ट्रिंग और थ्रेड बोथ आर सेम. देन अ स्टिक which you bend easily. आपको एक थिक स्टिक चाहिए. वो स्टिक थिक तो होनी चाहिए लेकिन आप उसको इजीली बेंड डाउन भी कर सकते होने चाहिए. सो दीज आर द एलिमेंट्स लाइक अ कलर पेपर और न्यूज़पेपर, स्ट्रिंग और थ्रेड, ग्लू, देन स्टिक विच यू बेंड इजीली. थिक स्टिक होनी चाहिए जिसको आप इजीली बेंड हो सको. एंड आफ्टर यू कैन मेक द काइट एंड फ्लाई इट ओवर द स्काई. So after completing all the question answer related to the poem, this is the short portion of a grammar which we are going to solve out. So these are, you have to make this word noun. ये जो वर्ड्स है उसको आपको नाउन में कन्वर्ट करना है बाय एडिंग सम ऑफ द वर्ड्स. लाइक आप एंड में नेस यू ऐड करके उसको नाउन बना सकते हो या फिर ITY ऐड करो, TY या फिर Y. इसको ऐड करके आपको नाउन क्रिएट करना है. लेकिन ये आपको समझ में होना चाहिए कि कौन सा एंडिंग वर्ड आप ऐड कर उसको आप नाउन बनाओगे. तो सबसे पहले ऑनेस्टी. तो ऑनेस्टी में आप कौन सा लास्ट वर्ड ऐड करोगे? तो ऑनेस्ट को हम बोलेंगे ऑनेस्टी. सो हियर वी ऐड TY. देन काइंड. तो काइंड में हम ऐड करेंगे नेस, काइंडनेस, एंड इट बिकम योर नाउन. देन क्रूअल. सो क्रूअल्टी. और देन वी क्रिएट our noun. Then calm, calmness. Sad, also sadness. Then active, so activity. ITY. Creative, creativity. Remember that whenever you change it in a noun, if last word is a vowel, then you have to remove it. Wherever this E, I, O, X, etc. you have to remove it, and then you have to add ITY. Here also we have to remove E. Then we add ITY, creativity. Then sincere, so sincereness, sincerity, etc. You have to remove it. Cheerful, then cheerfulness. Then bitter, so bitterness. Sensitive, sensitivity, sensitivity.
we have to remove E. Then greatness. So using these last words, here we had make noun, and you have to know that which words you are going to add into the last, and here we had make 12 words and convert these 12 words into the noun. So here our chapter is completed, and here we had learned the second poem and in unit second poem kite, and we had understand the how kites fly in the sky.